आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28 और दूसरा इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू 48। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर x प्लस वाई का वैल्यू पता करना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां x और y का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, जो दिया गया है दो इक्वेशन, इनको हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे और फिर उनको हम ऐड करेंगे तो हमें यहां x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए यहां पर जो है अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो यहां पर y है, बेसिकली यहां से कह सकते हैं कि जो y है ये इक्वल है यहां पर 48 डिवाइडेड बाई x, और इस वैल्यू को हम ले जाकर के यहां पर इंसर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, यहां से देखें। सो यहां से देखें क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 डिवाइडेड बाई एक्स का ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू 28। एक्स स्क्वायर माइनस यहां इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 2304 डिवाइडेड बाई यहां पर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28। पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एक्स पावर 4 माइनस 2304 इक्वल टू 28 एक्स स्क्वायर के। तो यहां से एक्स पावर 4 माइनस यहां हो जाएगा 28 एक्स स्क्वायर माइनस 2304 इक्वल टू 0 के। तो अभी चीजों को आसान रखने के लिए हम यहां कंसीडर कर लेते हैं लेट, जो यहां पर एक्स स्क्वायर होगा वो मान लेते हैं कि वो यहां पर हो गया, चलिए मान लेते हैं ये है n के इक्वल। तो ऑब्वियसली हम x पावर 4 को कह सकते हैं कि ये हो गया यहाँ पर n स्क्वायर के। तो पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो x पावर 4 के जगह पर तो आ जाएगा n स्क्वायर और x स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा n। तो यहाँ से ये एक n के फॉर्म में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया है यहाँ पर n स्क्वायर। सो यहाँ से कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस 28n माइनस 2304 इक्वल टू 0 के। तो n स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 64n माइनस 30 या प्लस यहाँ हो जाएगा 36n, क्योंकि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी जाकर के आपको ये मिलेगा। तो ये हो गया और यहां पर हो जाएगा माइनस 2304 इक्वल टू 0। यहां पर n को अगर कॉमन आउट कर लिया जाए तो n माइनस हो जाएगा यहां पर 64 और प्लस 36 को कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा n माइनस 64 इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये n माइनस 64 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस 36 इक्वल टू 0। तो n माइनस 64 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 64, तो n प्लस 36 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 36। तो यहां से n के दो वैल्यू मिल गए हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां n के जगह पर एक्स स्क्वायर रख देता हूं तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा यहां पर 64। तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस, यहां स्क्वायर रूट ले लीजिए 64 का, तो प्लस माइनस यहां 8 हो गया। तो यहां से x के दो वैल्यू मिले, एक तो प्लस 8 दूसरा माइनस 8। और यहां पे अगर हम n के जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 36
तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में -36 के। तो ये बनेगा x इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ देखें स्क्वायर रूट के अंदर -36 है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा। दैट मीन इसका रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा 6i के, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कि i जो कि इमेजिनरी नंबर कहा जाता है ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो यहाँ पर जो है नो रियल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। अगर कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब है कि हम यहां से इसे निगलेक्ट कर देंगे, यहां से इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो सॉल्यूशन क्या मिला है हमें, ये x मिला है ±8। तो अगर x की दो अलग अलग वैल्यू हैं तो y के भी दो अलग अलग वैल्यू होंगे। हम y का वैल्यू कहां से निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे y का वैल्यू। तो चलिए दो अलग अलग केस बना देते हैं। सो केस वन में हम x का वैल्यू क्या लेंगे, 8 लेंगे, +8 लेंगे। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y यहाँ पर हमने देखा है कि y जो है ये है 48 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ से हो जाएगा ये 48 डिवाइडेड बाई x। तो y इक्वल टू हो गया यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाई x, मतलब ये हो गया 8। सो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6 के। तो x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो ऐसे केस में x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 6 है, तो ये बराबर हो गया यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा +14 के। अब चलिए देख लेते हैं सेकेंड वाला केस में क्या मिलता है। सो x इक्वल टू यहाँ पर हम -8 कंसीडर करेंगे, तो फिर y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई -8, तो y इक्वल टू हो जाएगा -6 के। अब अगर y का वैल्यू यहाँ पर -6 है तो फिर यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x प्लस वाई ये इक्वल है, x के जगह पर आ गया -8, y के जगह पर आ गया -6, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया -14। तो यहाँ पर एक x प्लस वाई का वैल्यू 14 मिल रहा है और एक x प्लस वाई का वैल्यू -14 मिल रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।